इसी मैंने बोला था मैं ऑनलाइन 12 पढ़ रही हूँ तो मैं इसी पे पढ़ लेती हूँ। पर पता नहीं किस चीज़ का हो गया, मुझे लग रहा है कि मुझे बिल्ली का हो गया क्योंकि हमारे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। या बैकग्राउंड से आपको थोड़ा कुछ अलग लगेगा जस्ट बिकॉज आई एम एट ऑफिस एंड आई वांटेड टू रिकॉर्ड ऐसे प्रॉपर वाला वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैं सुबह का सहरी वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ना मुझे ना ये हाथों में हो गई है एलर्जी अच्छी खासी। उसकी वजह से मैंने रात को एलर्जी की पिल लिया, और अगर आपने कभी एलर्जी वाली पिल लिया होगा तो आपको पता होगा कि भयंकर नींद आती है और मैं पूरी बेहोशी की हालत में सो गई। और बात ऐसी हो गई कि फिर उसकी वजह से मैंने सिर्फ पानी पी के रोज़ा रखा और मैं बहुत ज़्यादा मुझे बहुत नींद आ रही थी इन शॉर्ट। तो आज हम फिर से ब्लॉगिंग करेंगे। मैंने पहले सोचा था कि इसे प्रॉपर सहरी से लेकर इफ्तार तक की दिखाऊंगी, बट नो वरीज, जो भी है वो सब मैं आपको आज दिखाऊंगी। जितना है उतना तो दिखा ही सकती हूँ। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग हाउ आई मैनेज माई वर्क लाइफ इन रमज़ान। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट थिंग, थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव ऑन माई प्रीवियस रमज़ान ब्लॉग। उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला, मैंने और भी वीडियोस बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज। यू आर न्यू टू माई चैनल, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। पता नहीं किस चीज़ का हो गया, मुझे लग रहा है कि मुझे बिल्ली का हो गया क्योंकि हमारे घर में कैट्स है, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि किसी भी चीज़ से हो जाता है मुझे। तो अभी आज का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। वीडियो को याद से लाइक करना और कमेंट करना कि आप और किस तरीके का ब्लॉग देखना चाहते हो। ठंडे ठंडे पानी से मैंने आज शावर लिया और बहुत अच्छा लग रहा है। स्टिल मेरे आंखों में थोड़ी बहुत नींद है, बट ठीक है, अभी मैं काम स्टार्ट करूंगी। नाउ देयर आर मेनी क्वेश्चंस अबाउट माय ऑक्यूपेशन। सो व्हाट इज माय ऑक्यूपेशन? बाय प्रोफेशन आई एम वर्किंग एज अ स्टेनोग्राफर इन अ लीगल फर्म। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव कंप्लीटेड माय एलएलबी एज वेल। मैंने पिछले रमजान बोला था कि मैं कोर्ट जाना स्टार्ट करूंगी, बट इंशाल्लाह मैं इस रमजान के बाद डेफिनेटली कोर्ट जाना स्टार्ट कर दूंगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तभी एक डिक्टेशन हुआ एंड आस्क्ड हिम कि मैं किस नींद में मैंने डिक्टेशन किया है। लिटरली ऐसे 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 डोल डोल के जो मैंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करा मेरे फोन में मतलब इतनी नींद आ रही थी कि मेरा हाथ ये हो जा रहा है। यही एक प्रॉब्लम है कि रात को नींद नहीं होती है और फिर ना ऑफिस में बहुत मैं ज़्यादातर ढुलकती रहती हूँ और बहुत पूरा स्केड्यूल ही बदल जाता है ना, तो उसकी वजह से बहुत इधर नींद आती है ऑफिस में। हाँ, ऑफिस में नींद आती है। हाँ बहुत नींद आती है। अब क्या, तो जो लोग घर पे रहते हैं तो उनका एटलीस्ट उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो सो सकते हैं, उनके काम वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2 बजे जो करना है वो 5 बजे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पर जो वर्किंग होते हैं उनको उठना ही है, वो पर्टिकुलर टाइमिंग पे उठना है, अपना काम करना है और जाना है ना। बरोबर। कभी कभी लगता है कि वर्किंग ना हो के घर पे ही रहो, ऐसा होगा नहीं। ये वो रूम है जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैंने जा नमाज जो है यहाँ पे ही ला के रख दिया है। वो मेरे रमज़ान स्मूथली जाने का कहीं ना कहीं क्रेडिट मेरे बॉस को भी जाता है, बिकॉज दे अलाउ मी टू प्रे हियर। मैं यहाँ पे पूरे 1 2 3 टाइम की नमाज़ मेरी यहाँ पे होती है, 2 टाइम की घर पे होती है। तो आप सोचो कि मुझे यहाँ पे अलाउ है नमाज़ पढ़ना। एट द सेम टाइम मैं कभी कभी बीच बीच में थोड़ा सा कुरान शरीफ वगैरह भी पढ़ लेती हूँ, बट मैं ऑनलाइन ही पढ़ लेती हूँ। तो ये भी एक मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मैं थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा भी टाइम मिला, लंच टाइम हो रहा है, कोई लंच कर रहा है, तो मैं उन टाइमिंग में अपना जो है कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लेती हूँ। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और ये चीज़ मैंने पहले सर्च भी किया था कि क्या फ़ोन पे कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं क्या। तो फ़ोन पे तो नहीं पढ़ती हूँ मैं, कंप्यूटर में पढ़ लेती हूँ। तो मैं कुरान शरीफ उसमें भी पढ़ लेती हूँ। घर जाने के बाद में मेरे पास में उतना वक्त नहीं होता है, और जब तक वक्त मिलता है तब तक इंसान नींद में होता है क्योंकि दूसरे दिन ऑन टाइम ऑफिस भी आना होता है। तो ये वो रूम है जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। यही मुझे बताना था।
इसी मैंने बोला था मैं ऑनलाइन 12 पढ़ रही हूँ, तो मैं इसी पे पढ़ लेती हूँ, वैसे ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। तो मेरा भी यहाँ तक के हो चुका है, ये 32 पेजेस है इसके और 10 पेजेस मेरे हो चुके हैं। पेजेस थे तो आई हैव कम्प्लीटेड 26 हो गया है और थोड़ा बचा है। और अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। मेरी आँखें ना भी जल रही है, बहुत जल रही है, क्योंकि कंप्यूटर में देख के पढ़ना भी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और हियर एंड देयर थोड़ा बहुत काम भी किए। मीट आवर ब्राइड। तो मैंने अनुश्री का एंगेजमेंट वाला छोटा सा मिनी व्लॉग डाला था और इतनी जल्दी अभी शादी भी हो रही है। दूर रखना डेस्टिनेशन, तो फिर मैं घूमने आ सकूँ। गोवा ना, गोवा रहेगा तो फिर तो आप लोग गेस ही कर सकते हो। अगर मैं गोवा गई, अगर मैंने कोई भी वीडियो ऐसा डाला कि मैं गोवा गई, तो समझ जाना इस मैडम की मेहरबानी से, और अगर नहीं गई तो फिर समझ जाना इसी की मेहरबानी से। नहीं, क्योंकि गोवा जैसी जगह पे मैं तो ऐसा प्लान करके नहीं जाने वाली, तो शादी के बहाने से जाना हो जाएगा तो हो जाएगा। सही में है ना मौसम, चलेंगे हम मस्ती करेंगे ना। अभी असर का टाइम हो गया है। बाय द वे कैसा लग रहा है मैडम, कैसा लग रहा है? वही जैसे आपको लग रहा था 6 महीने पहले। तो 6 महीने पहले राइट। अभी कुछ समझ नहीं रहा, बोल पूरा ब्लैंक, समझता नहीं समझता कुछ। वो जब हो जाएगा उसके बाद समझेगा अरे हो गया फाइनली। फिर भी नहीं समझता है कि क्या हो रहा है कि कहाँ आ गए हम। नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ एंड फिर नमाज़ पढ़ने के बाद में मेरी छुट्टी हो जाएगी। बाय बाय। लास्ट आज पोहा बन रहा है दोस्तों। उधर बन गया अपना। अच्छा बन गया क्या? ओ आज मूंग के पकोड़े बने हैं। पकोड़े ही है ना? बड़े पकोड़े। तो मैं अभी घर तो आ गई हूँ और जैसे मैं घर आती हूँ तो ऑलरेडी सब बना हुआ रहता है, कुछ प्रोसीजर चालू होता है। लाइक अभी मूंग के पकोड़े और वड़े बन चुके हैं और पोहा हमने बना रहे हैं। यहाँ पे अभी हम हिस्से की तैयारी कर रहे हैं। सबके यहाँ पे टिफ़िन जाता है। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? हम लोग के यहाँ तो हम लोग हिस्से वगैरह भेजते हैं। जब हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ तो पूरा प्लेट भर भर के इतना सारा लेके जाते थे और मतलब अलग ही बात थी। अभी उतना नहीं है, आजकल लोग आजू बाजू उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं लोगों से, पर हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं हम आजू बाजू दे देते हैं और टिफ़िन भी जाते हैं। मस्जिद में भी टिफ़िन जाता है। क्या आपके यहाँ अभी भी होता है या नहीं, मुझे बताना। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारा दस्तरखान कितना प्यारा और इतना सब हमें नसीब भी हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आपने इफ्तार पे हमारा दस्तरखान तो देख लिया, अब आपको मैं कहीं और लेके चलती हूँ। मेरे ख्याल से ये हाल तो हर किसी के घर का होगा। रमज़ान में आफ्टर इफ्तारी बर्तन और किचन में बहुत बरकत होती है, बहुत बरकत होती है। बर्तनों में इतने बर्तन निकलते हैं कि क्या बताओ। आज तो भी थोड़े कम है, कल तो बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जो है बाहर रख दिए और अम्मी बर्तन धो रहे थे और मैं खाना बना रही थी। तो क्या बनाया था मैंने? वैसे पालक दाल, चावल, रोटी वगैरह बनाया था और बस क्लीनिंग बर्तन और खाना, यही चलता रहता है। और यहाँ पे चाय मैंडेटरी है इफ्तार के बाद में। और मैंने ना बहुत सारे रील्स भी देखे जिसमें था कि इफ्तार के बाद वाली चाय की बात ही कुछ और है, पर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है। मैं चाय पर्सन उतना कुछ है नहीं मेरा कि चाय चाहिए ही चाहिए। तो बस चाय वगैरह चढ़ा रही हूँ और खाना बना रही हूँ यहाँ पे। और इफ्तार के बाद जो मुझे याद है मेरा पहला रोज़ा, बहुत मतलब पूरा दिन तो कुछ एहसास नहीं हुआ और एंड में मतलब इफ्तार होने के बाद में ना अधमरी सी हो गई थी मैं, और उसके बाद बिल्कुल फील नहीं हुआ।
अस्सलाम वालेकुम अगेन। मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है और सारे काम धाम भी हो गए और हम दोनों ने मिलकर करे हैं। बाय द वे इतने सारे बर्तन मैंने नहीं धोए, अम्मी ने बर्तन धोए हैं, मैंने खाना बना लिया। मिल बांट के काम हो जाते हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। टच वुड ब्रो। तो ऐसा है और या तो इसी तरीके से मेरा आज का दिन गया। और क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो ये रीज़न की वजह से जब मैं इफ़्तार के लिए जब मैं घर आती हूँ तो सब कुछ बन जाता है, मेरे लिए इंतज़ार नहीं किया जाता। क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट आती हूँ, मतलब मैं सिर्फ इफ़्तार खाने के लिए उस टाइम पे आती हूँ, बहुत लेट हो जाता है। तो यही है, आपकी फैमिली सपोर्ट में रहे तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो इस तरीके से मेरे शादी के बाद वर्क लाइफ और रमज़ान के दिन जो है मैनेज हो रहे हैं। और थोड़ा नींद का इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि सबका ही नींद का मसला हो जाता है रमज़ान में। और बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और भी मैं व्लॉग्स लेकर आऊँगी। और या मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।